Good evening, students. Today we discuss composition of हाई कोर्ट. कल हमने सुप्रीम कोर्ट किया था. आज हाई कोर्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हाई कोर्ट में कितने जजेस होते हैं या इन जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है. सबसे पहले हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें हाई कोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, वो ईच स्टेट में भी हो सकता है और कॉमन फॉर 2 और मोर स्टेट भी हो सकता है स्टूडेंट्स. तो ये बात आपको मेंशन करनी है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट और कॉमन फॉर 2 और मोर स्टेट्स. ठीक है, उसके बाद अब एग्जांपल दे सकते हैं. जैसे कि पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, वो है चंडीगढ़ में. तो आप वो एग्जांपल दे सकते हैं. द स्टेट पंजाब एंड हरियाणा हैव कॉमन हाई कोर्ट नोन एज ए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. उनको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बोलते हैं. ठीक है, जो पंजाब और हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, तो हम एग्जांपल दे सकते हैं 2 और मोर स्टेट्स का कॉमन भी हो सकता है. अब डिस्कस करेंगे कि कैसे जजेस को कौन अपॉइंट करता है और किस किस टाइप के जजेस होते हैं. कॉम्पोजिशन में हम स्टार्ट करते हैं. कॉम्पोजिशन में ईच हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस. आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होता था. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, चीफ जस्टिस होगा. ईच हाई कोर्ट कंसिस्ट each high court consists of a chief justice and such other judges यानी चीफ जस्टिस के साथ अदर जजेस भी होते हैं. ठीक है, फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट. ये कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट. इसमें इन्हें गवर्नर की सलाह लेनी पड़ती है. ठीक है, बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. जजेस की जो नंबरिंग है वो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स की जाती है. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वर्कलोड कितना है, कितने केसेस आए हुए हैं, उसके बिहाफ पे है जो एडिशनल जज, एक्टिंग जजेस को भी अपॉइंट किया जाता है. प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल जजेस. President may also appoint additional judges. एडिशनल जजेस होता है जो वर्क पेंडिंग पड़ा है उसको कंप्लीट करने के लिए, केसेस ज़्यादा हों तो इनको एडिशनल जज के तौर पे नियुक्त किया जाता है. ठीक है, उसके बाद एक एक्टिंग जज और होता है स्टूडेंट. एक्टिंग जज. एक्टिंग जज क्या होता है? ए वेल क्वालिफाइड पर्सन होता है. वो कब काम करता है? जब जो जज है वो एब्सेंट हो तो उसकी जगह पे क्या है, इसकी ड्यूटी लगाई जा सकती है. ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन, अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन may be appointed by the president as an acting judges. कौन सा जज? as an acting judges. आपको ये नाम याद रखना है. acting, as an acting judges. एक तो एडिशनल जज है जो मैंने ऊपर बताया आपको. एडिशनल जज, वो एडिशनल जज होता है कि 6 ईयर्स के लिए 1 ईयर्स के रख लिया, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया केसेस का, इसलिए. और एक्टिंग जज क्या है? जब कोई जज परमानेंटली एब्सेंट हो, जब कोई परमानेंट जज एब्सेंट हो किसी काम के दौरान, तब उनको एक्टिंग जज को रखा जाता है उस टाइम के लिए. बाद में जब वो परमानेंट जज आ जाता है तो इसको हटा दिया जाएगा. ठीक है, व्हेन ए परमानेंट जज इज एब्सेंट, when a permanent judge is absent from work, absent from the duty, जो मर्जी लिख सकते हैं, from the duty. ठीक है, उसके बाद देखिए इनकी अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस. किस तरीके से है देखिए. ऑल द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, all the
जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस are appointed by president प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करता है, पर इसमें एक जो चीज़ वो नई मेंशन करने वाली है, जो हमने ऊपर नहीं डिस्कस की, वो ये है कि जब वो अपॉइंट करेगा तो क्या है, उसे गवर्नर की सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है, नोट कीजिए, वाइल appointing the chief justice and other judges को अपॉइंट करते वक्त, ठीक है, द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड क्या रिक्वायर्ड है उसको, टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस को तो कर लिया प्रेसिडेंट ने, अब उसे अदर जजेस को करना है अपॉइंट, तो उसे चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करना होगा। ठीक है, एंड द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, और राज्यपाल के साथ भी डिस्कस करना होगा, क्योंकि वो स्टेट के लिए कर रहा है जजेस को अपॉइंट। चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अब अदर जजेस को जब अपॉइंट करना होगा तो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना होगा चीफ जस्टिस के साथ और गवर्नर के साथ, इन दो पर्सन के साथ अदर जजेस को अपॉइंट करते हुए उसे डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, हमने एडिशनल और एक्टिंग जज की बात कर ही ली है। ठीक है, तो वो आप इसी के साथ नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वालिफ़िकेशन, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है किसी जज की, कोई जज बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, ही मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एट लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल के लिए कम से कम यहाँ पे इसने काम किया हो। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है, ही हैज़ बीन एडवोकेट ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट फॉर एट लास्ट 10 ईयर, 10 साल के लिए स्टूडेंट्स एज ए एडवोकेट भी काम किया हो। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, सबसे पहले ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, उसके बाद जुडिशियल ऑफिस में है जो उसकी टेरिटरी में 10 साल काम किया हो। ठीक है, या एज ए एडवोकेट 10 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अब अगर हम टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो 62 की एज पे ये रिटायर होते हैं। टर्म ऑफ द ऑफिस at the age retired at the age of 62, retire at the age of 62। और माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट 62, ध्यान दीजिएगा 62, बट प्रेसिडेंट टाइम से पहले भी अगर मिसबिहेवियर के केस में इनको हटा सकता है, कि ये कोई ऐसे लॉ को इग्नोर कर रहे हों या पार्शलिटी कर रहे हों फैसला सुनाते वक्त, तो इनको टाइम से पहले भी प्रेसिडेंट हटा सकता है पोस्ट से। तो 62 रहेगी रिटायरमेंट एजेस, और टाइम से पहले भी हटाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप। ये था कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। थैंक यू।